नमस्कार सभी साथी को, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं यूपी होमगार्ड से, साथी अगर आपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए हैं और साथी आपके फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है, साथी आपके पूरा यूपी में 75 जिले हैं और उन सभी जिले का साथी फाइनल कट ऑफ क्या होगा और इतने पे ही आपके सिलेक्शन होंगे। और भैया यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का साथी डेटा आपको यहाँ मिलेगा, आपके फाइनल कट ऑफ रहने वाला है साथी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि साथी देखिए, इसमें एक सवाल आपसे रहेगा कि साथी आपके जो एग्जाम है हार्ड थे या फिर बहुत हार्ड थे। भैया इन दोनों में से आप चूज करके बताना हमें। अगर आपके हार्ड है तभी भी ठीक है, अगर आपके बहुत हार्ड है तभी भी ठीक है। भैया इन दोनों में से एक हमें कमेंट करके बताना ताकि हम भी एक बार इस पे विचलित कर सके, ठीक है साथी। लेकिन यहाँ पे आपके फाइनल जो कट ऑफ होंगे, यहाँ पे साथी पूरा डेटा है, मेल और फीमेल दोनों का है। तो थोड़ा इससे पहले साथी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो डेटा है साथी कैसे निकल के आया है और आपके वैकेंसी साथी फॉर्म और आपके जो सारी चीज है इसमें सारे कन्वर्ट करने के बाद साथी इसको कट ऑफ को बनाया गया ताकि ये सेफ रहे एकदम, ठीक है, एकदम फाइनेंसी होंगे। अब साथी यहाँ पे ये 75 जिले का है, ठीक है, यूपी के साथी, यूपी के सभी जिले का है, आल का जिले का है ना, आल जिला का साथी यहाँ पे कट ऑफ है। अब अगर हम लोग बात करेंगे साथी कि इसमें जो देखिए शुरू से हम लोग अगर समझे तो साथी आप शायद आप समझ जाएंगे कि हाँ इतने पे ही कट ऑफ हमारा जो होगा जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आज सभी जिले की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर साथी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 22 लाख जो है ना आपके फॉर्म को भरे गए थे, ठीक है भैया, 22 लाख आपके फॉर्म को भरे गए थे। अगर हम लोग बात करें साथी तो यहाँ पे आपके 19,50,000 है ना, 19,50,000 साथी अभ्यर्थियों ने आपके एग्जाम दिए हैं। तो ठीक भाई, इतना तो आपके फिक्स है कि आपके 19 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए हैं। साथ ही अगर वैकेंसी को देखी जाए तो यहाँ पे साथी 41,000 प्लस आपकी वैकेंसियां हैं, 41,000 प्लस साथी आपके पूरा वैकेंसी है, ठीक है। वो भी साथी अगर हम लोग बात करें कि आपके फिजिकल में आपके 4 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, 4 गुना, ठीक है, यह आपके 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो अब देखिए इसमें से आपके कट ऑफ कैसे निकलेंगे और आपको कैसे निकालने आएगा, आप भी निकाल सकते हो और ऐसे ही RWA पे निकाला जाता है। तो हमने भाई सीखा है वहां से, ठीक है। तो अब देखिए साथी यहाँ पे अब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे साथी आपके, यानी कि अगर हम लोग, ठीक है भैया, यहाँ पे आपके 41,000 प्लस जो वैकेंसियां है और साथ ही 4 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे गुणा किया साथी आपके 4 से, ठीक है, 4 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो साथी यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, फिर से 0 और 4 करने 4 हो जाएगा, तो चौके 16, ठीक है, आपके ये हो जाएंगे, ठीक है भाई, यहाँ पे आपके हो गए। तो अब क्या होगा साथी, यहाँ पे अब होगा आपके 1 लाख साथी, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 1,64,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। कितने अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे साथी, 1,64,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी कंफर्म हो गए साथी कि ऐसे आपके डेटा निकलता है कि 4 गुना अभ्यर्थियों को वैकेंसी में साथी 4 से अगर आप गुना करते हैं, चाहे आप पूछ लीजिएगा कहीं से भी, चाहे RWA से चाहे एग्जामपुर वाले से, हमने RWA पे सीखा है वहां पे SEO करने के वक्त, ठीक है। तो साथी यहाँ पे वो ऐसा आपका डेटा निकलता है। तो कहीं ना कहीं वो डेटा आपके 1,64,000 अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे 75 जिले में से, मेल हो फीमेल हो, सबको बता रहा हूं। अब साथी पेपर आपके हार्ड थे या फिर बहुत हार्ड थे, तो हमें लगता है साथी कि इनमें से साथी अगर अभ्यर्थी की बात करें तो 100% अभ्यर्थी का ये कमेंट आया है कि साथी बहुत हार्ड था, है ना, बहुत हार्ड, वेरी हाई था, मतलब वेरी यानी कि बहुत हार्ड था, यानी कि पेपर बहुत हार्ड था। अब देखिए इसको हार्ड के देखते हुए साथी आपकी इस कट ऑफ को बनाए गए हैं और ये आपके एकदम फाइनल कट ऑफ है। ये आपके पूरे फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें कि मेल का और फीमेल का क्या कट ऑफ जा रहा है, भैया आप कमेंट करके बताना कि आपके पेपर हार्ड थे फिर बहुत हार्ड थे, ठीक है। तो भाई मेल की अगर हम लोग बात करें, मेल में साथी आपके UR की बात हो रही है तो 50 से और भी 60%,
50 से 60%। साथ ही आपके यूपी होमगार्ड में जो क्वेश्चन थे आपके 100 क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर हमने माना साथी यहाँ पे कि अगर जनरल यूआर की जो कट ऑफ है 50 से 60% जा रहे हैं साथी, तो अगर आपके 50 नंबर, अगर आपके 50 से साथी अगर आपके 60 नंबर आते हैं, 50 से 60 नंबर अगर आपके आते हैं, अगर 100 के साथी यहाँ पे अगर 100 के 50 और 60% निकालेंगे साथी, तो आपके 50 ही मार्क्स होंगे और 60 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। तो ये साथी आपके 50 और 60 ही % होंगे भाई, 100 के अगर आप निकालेंगे तो होंगे। ठीक है, तो यहां पे साथी जो है आपके अगर 50 है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 60। ठीक है साथी, अगर इतने आपके हैं तो ठीक है भैया, आपके जनरल यूआर में सिलेक्शन होंगे। 75 जिले की बात कर रहा हूं, सभी जिले की, है ना, आल जिला की बात कर रहे हैं साथी यहाँ पे। ठीक है भैया, अगर वही जो बहनें होंगी यूआर में, जनरल यूआर में जो बहन होंगी उनका क्या होगा, वेरी हाई को देख के कटअप बनाया गया है और ये पूरा एनालिसिस करने के बाद बताया गया है। तो भाई समझना आपके लिए एकदम बेहतर ये वीडियो रहेगी और सभी साथी के पास इसको शेयर करना। ठीक है, और इतना मेहनत से जब आपको वीडियो बनाए जा रहे हैं तो आपको पूरा हक बनता है कि आप चैनल से जुड़िए और सभी साथी के पास इसको शेयर करिए। ठीक है, तो ये साथी अब आपकी मेल के हो चुके। फीमेल की बात करें साथी यूआर में, तो देखिए भैया यूआर में भी अगर फीमेल की बात करें तो भाई इनसे भी अगर पूछा गया कि भाई चलो ठीक है बहने, आप ये बता दो कि आपके जो पेपर है कैसे रहे, हार्ड रहे या फिर बहुत हार्ड रहे। तो भाई सबने ये कहा कि अब तो इसका कोई मतलब पूछने का लायक नहीं भाई पेपर ये, क्योंकि ये तो आसमान छू दिया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है साथी कि आपके होमगार्ड के पेपर, मतलब पहली बार तो हुआ है और पहली बार ही आग लगा दिया है, यानी कि इसका कोई कहनाम ही नहीं, बहुत हार्ड रहा। ठीक है, इनके आपके 40 और 45% की बात हो रही है, यानी कि आपके 40 मार्क्स से, यानी कि आपके 45 से और 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं, है ना, 45 और 55 के बीच में अगर आप जनरल यूआर से मार्क्स बने हैं तब तो ठीक है, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। इससे कम यूआर के होंगे जो फीमेल, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना और अपने माइंड में सेट कर लेना। अब ठीक है, यहाँ पे भैया ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की मेल में जो अभ्यर्थी हो, जो भाई है, उनका क्या होगा, तो उनका 45 मार्क्स बना है और 55 मार्क्स बने। परसेंटेज की बात करें साथी, अगर आपके 100 अगर परसेंटेज निकालेंगे, 100 मार्क्स साथी अगर आपके 55 के परसेंटेज निकालेंगे तो 55 ही मार्क्स होंगे, 45 के निकालेंगे तो 45 ही मार्क्स होंगे। तो ओबीसी वाले जितने भी हमारे साथी हैं, अगर आप मेल से हैं तो आपके 45 से 55 के बीच में मार्क्स है तो आप ठीक है, 45 भी रहेंगे तभी भी आपके रिजल्ट पे नाम आएगा। अब आगे डिपेंड करता है कि आप फिजिकल में साथी क्या होंगे, है ना, आपके जब चेक किया जाएगा शारीरिक वाला तो आपके उसमें बीमारियां पकड़े जाएंगे, तो उसमें थोड़ा मार्क्स काटे जाएंगे भी। तो इसमें अगर आप फिट है तो फिट है, रनिंग आपने सही टाइम पे निकाल दिया तो ठीक है, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, ये फिक्स है मेरे लिए। अब साथी ये मैंने डेटा दे दिया है आपको, चाहे आप कहीं पे भी ये डेटा को सेंड करके पूछ लेना या फिर देख लेना। ठीक है, ऐसा कटअप पहली बार आपको मिल रहा होगा साथी, जो पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको दिया गया है। 75 जिले का पूरा एनालिसिस करना सबकी बस की बात नहीं है ना, तो सभी साथी के पास इसको शेयर करना और सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और ठीक है भाई, हमने तो ये देख लिया, अगर यहाँ पे फीमेल में जो बहनें हैं ओबीसी में, उनका क्या होगा, तो उनका अगर 40 भी मार्क्स बने हैं और यहाँ पे 40 से 50 के बीच में 40 और 50 परसेंटेज को देखा जाए तो साथी अगर हम लोग बात करेंगे तो आपके 40 और 50 की बात करें तो 100 क्वेश्चन है, अगर आपने उसका 50% निकाला या फिर आपने उसका 40% निकाला तो आपके 40 ही मार्क्स होंगे और आपके 50 ही मार्क्स होंगे। तो 40 और 50 के बीच में है तो ठीक है भाई, आपके सिलेक्शन होंगे। आगे के प्रोसेस आप देखते रहना। ठीक भाई, आगे के प्रोसेस आपके फिजिकल के रहने हैं और बहुत जल्दी आपके रिजल्ट आके और फिजिकल भी स्टार्ट होने हैं एसआई की तरह। तो भाई आप अपने फिजिकल को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे होता है साथी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी, यानी कि मेल की बात हो रही है, इसमें आपके 44 से लेके 52 परसेंटेज के मार्क्स बताए जा रहे हैं। 44 से लेके आपके 52 परसेंटेज के मार्क्स बताए जा रहे हैं भाई। भाई अपना देख लेना, अपने मैनेज को बना लेना। ठीक, तो भाई इनके अगर 44 मार्क्स बने हैं, 44
45, 46, 47, 48, 49, 50 रहेंगे, आगे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। 44 से कम होंगे तो दिक्कत है, क्योंकि आपके जो कटअप बनाए जाते हैं सबसे कम आपकी सीटों के हिसाब से आपकी वैकेंसी और अभ्यर्थियों को देखते हुए साथी बनाया जाता है कि सबसे कम से उठा के सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट का उसमें नहीं रखा जाता है ना, सबसे हाईएस्ट का उसमें नहीं रखा जाता, सबसे जो नीचे का होगा। अगर साथी अगर हमने माना साथी कि अगर यहाँ पे 100 अभ्यर्थी हैं, 100 अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और साथी यहाँ पे सीट कितनी है, 50 सीट है, 50 सीट है साथी, है ना, 50 सीट है। अगर यहाँ पे हमने माना कि यहाँ पे 50 लोग ऐसे हैं, 50 लोग ऐसे हैं साथी कि यहाँ पे किसी का टारगेट बना, किसी का टारगेट साथी यहाँ पे आपके बन गया, बाय द वे हमने मान लिया 45 ही मान लिया, ठीक है, 45 ही मान लिया। भाई मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 100 अभ्यर्थी 50 सीटें हैं, तो भाई 50 सीटें ही पे 50 पे ही भाई लड़के बैठेंगे, भाई 52 थोड़ी सीट हो जाएंगी, होंगी तो आपके 50 ही है। तो भाई इसमें मार्क्स को चढ़ा उतरा होगा, भाई कम भी जा सकता है, ज्यादा भी जाएगा, लेकिन सेलेक्ट होंगे 50 ही। तो भाई उसके मार्क्स के हिसाब से देखा जाता है किसके कितने कम मार्क्स है, वो भी उसके हिसाब से भाई आपको सीटें बढ़ाई जाती है, ऐसे करके ऐसे करके, जैसे बढ़ते क्रम होते हैं ना, बढ़ते क्रम, वैसे आपके मार्क्स को बढ़ाए जाते हैं, तो वैसे साथ ही आपके कटअप को बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बहनें हैं, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, और यहाँ पे 38 साथी अगर आपके मार्क्स है, जो बहन है भाई उनको तो सेलेक्ट होना चाहिए था, और यहाँ पे अभी होंगे, और यहाँ पे 42, यानी कि आपके 38 भी है तभी भी ठीक है, अगर आपके 42 भी है तभी भी ठीक है, तभी भी ठीक है ना। कोई कोई ऐसा मतलब जिला हो सकता है कि जिसमें आपके हाईएस्ट जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब में नहीं जाएगा, सब की बात नहीं कर रहा हूं कि सब में जाएगा भाई, एक दो ऐसे ही जिले होंगे जो आपके गाजियाबाद हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, इसमें थोड़ा मतलब ये डर है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी जो जिले हैं 75 जिले में से 73 जिले ऐसे हैं जो आपके कट ऑफ इस पे ही जाएंगे, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे एससी की बात करते हैं, जो भाई एससी से हैं, इनमें आपके 40 से आपके 50, यानी कि आपके 40 और 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। आप अपने फिजिकल की तैयारी करना, क्योंकि देखिए इसमें आपको बहुत ढेर सारे भिन्नते भी मिल रहे हैं, आपके जितने कांस्टेबल के मिलेंगे उतने ही साथ ही आपके यूपी होमगार्ड में भी भिन्नते मिलेंगे, यानी कि आपके परिवार के लिए 5 लाख का मतलब हॉस्पिटल का जुमावना भी मिलेगा भैया, जिसमें आप अपने परिवार को इलाज भी करा सकते हो, और आपके परिवार यानी कि आपको रहने के लिए एक सरकारी रूम भी मिलेगा, और आपके पेमेंट जितना कांस्टेबल का है साथी उतना ही पेमेंट आपके यूपी होमगार्ड के भी होने वाले हैं, क्योंकि साथी डीके ठाकुर जो आए हैं, आईपीएस डीके ठाकुर, वो पूरे तरीके से पूरे नियम को चेंज करके रखे हैं साथी, वो भी होमगार्ड के लिए। पहली बार पेपर इतना हाईएस्ट क्यों बनाया गया साथी, आपके पहली बार पेपर इसलिए बनाया गया ताकि आपको सुविधा बेहतर मिल रही है, इस कारण से, ठीक है। तो आप ध्यान देना भैया, आप अपने फिजिकल पे पूरा जान जोर लगा देना, चाहे कांस्टेबल में सेलेक्ट हो चाहे आप होमगार्ड में सेलेक्ट हो, नाम का अंतर है बाकी काम एक ही है, ठीक है। अब ठीक है भाई, यहाँ पे हमने एससी का देखा, मेल का, फीमेल का देखते हैं, जो बहन है यहाँ पे एससी की बात करें तो 35 से लेके और यहाँ पे 45 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, है ना। 35 से लेके 45 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, आप सिलेक्शन हो जाएंगे। आप फिजिकल निकाल दीजिएगा, आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सभी साथी एक बार प्यारा सा कमेंट करना, भैया बताना कि आखिर पेपर हार्ड था या फिर बहुत हार्ड था, यही एक सवाल है आपसे, और सभी साथी एक बार कमेंट में बताना हमें। उसके बाद एसटी की बात करते हैं, जो भाई एसटी से है, एसटी वाले भाई अब क्या होगा इनका, यहां पे 35 भी मार्क्स बने हैं और 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स बने हैं तो आप ठीक है, क्योंकि भी देखिए इसमें पेपर हार्ड नहीं बहुत हार्ड था, कईयों का 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं, साथ ही यहाँ पे 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिनका 25 से कम है, 25 से कम है, यानी कि उसका OMR जो है ना उनका चेक नहीं हुआ, OMR ही चेक नहीं हुआ, ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं भाई। 5 लाख ऐसे भी अभ्यर्थी रहे हैं, इनमें से 19.5 लाख में से 5 लाख ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जो 25 से कम है, उनका OMR चेक नहीं हुआ। भाई ये सब कुछ देख के चलना है,
ठीक। अब यहाँ पे जो बहन है, यहाँ पे एसटी से इनका क्या होगा, तो एसटी से जो बहन है यहाँ पे 30 से लेके 40 के बीच में इनके मार्क्स बने हैं। और ठीक है, अगर आपके इसके बीच में मार्क्स बने हैं तो आप एलिजिबिलिटी है, आपके सिलेक्शन होंगे यूपी होमगार्ड में, है ना। क्योंकि ये जो डेटा है बहुत मुश्किल से बनाए गए और ये आपके लिए बहुत एनालिसिस करने के बाद साथ ही ये डेटा बना है। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। सभी साथी एक बार मिलके बोलेंगे साथी भारत माता की, और साथी यहाँ पे जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।